तो फॉर दिस क्वेश्चन विल बी यूजिंग टू प्रॉपर्टीज। एक तो ये है कि NC0 प्लस NC1 सो ऑन टिल NCN सम ऑफ द बाइनोमियल कॉफिशिएंट, ये 2 raised to n होता है, बट इसमें सारे कॉफिशिएंट होनी चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 0 till n। अगर कुछ मिसिंग है तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरा कि सिग्मा r वेरीज 0 to n NCr into x raised to r, ये 1 + x raised to n का बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे। हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं और S की वैल्यू जो भी आएगी उसको हम लोग S से कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास क्या है, सिग्मा r वेरी 0 to 10। इसको हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस। तो पहला पार्ट हो गया आपका 10 raised to r+1/10 raised to r माइनस 1/10 raised to r मल्टीप्लाइड बाय 11 CR+1। सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। पहला पार्ट जो हो जाएगा सिग्मा का, वो हो जाएगा सिग्मा r वेरीज 0 to 10। 10 raised to r+1/10 raised to r, ये 10 हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 11 CR+1। और दूसरा पार्ट दिस इंटू दिस विल बी सिग्मा r वेरीज 0 to 10 1/10 raised to r इंटू 11 CR+1। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं कि 10 जो है ये आपका कांस्टेंट है, इट कैन बी टेकन आउटसाइड सिग्मा। एनी कांस्टेंट इन मल्टीप्लिकेशन आप उसको सिग्मा के बाहर रख सकते हैं। और जैसे ही आप इस सिग्मा को एक्सपेंड करेंगे, इसमें टर्म्स कैसे हैं, आर की वैल्यू 0 रख रहे हैं, इनिशियल वैल्यू ऑफ आर, तो ये हो रहा है आपका 11C1। 11C1 प्लस 11C2 सो ऑन टिल लास्ट, जब आप आर की वैल्यू 10 रख रहे हैं तो 11C11 हो जाएगा। तो इसमें सारे कॉफिशिएंट हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट 11C0। उसकी वैल्यू 1 होती है तो हम 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस इस वाले में क्या है, ये r+1 है बट ये r है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो बाइनोमियल इस तरह से हम नहीं कनेक्ट कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको r+1 कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1/10 और बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10। तो 10 × 1/10 आपका 1 हो जाएगा। तो अब 10 आपका बाहर है, और जैसे आप सिग्मा एक्सपेंड करेंगे तो टर्म्स कैसे होंगे, r की वैल्यू 0 रखेंगे तो पहला टर्म हो गया आपका 1/10 × 11C1। अगेन आपका 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, जैसे आप इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो पहला टर्म तो NC0 होना चाहिए था ना, फिर NC1x होगा, फिर NC2x² होगा, सो ऑन टिल NCnx raised to n होगा। तब हम इसको 1 + x raised to n लिखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग किससे हो रहा है आपका, इससे हो रहा है, NC1 × x से हो रहा है। तो इस सीरीज की तरह यहाँ भी 0 वाला मिसिंग है, फर्स्ट टर्म मिसिंग, तो उसको भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट टर्म आपका क्या है, वही जो आपको चाहिए। और लास्ट जब आप 10 रखेंगे तो यू विल गेट डॉट 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 1/10 raised to 11 मल्टीप्लाइड बाय 11C11। तो वी विल बी गेटिंग एग्जैक्टली द सेम टर्म विच इज रिक्वायर्ड एट द लास्ट, जो हमें चाहिए था वही मिल रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज 2 raised to 11 -1। ये जो 11C0 मिसिंग है वो 1 होता है, इसलिए हमने -1 कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x, x की वैल्यू 1/10 है, raised to 11, और यहाँ पे भी 0 वाला मिसिंग है, एंड दैट मिसिंग टर्म इज 1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो ये जो टर्म है 10 - 1 -10, और यहाँ से -10, दोनों सब्ट्रैक्शन में है तो कैंसिल हो जाएंगे। देन ये पहला पार्ट हो जाएगा 10 × 2 raised to 11, और दूसरा पार्ट हो जाएगा, इसमें आप 1 + 1/10 को 11/10 लिख दीजिए। तो 10 × 11/10 होल raised to 11। लेट सिंप्लीफाई फर्दर, 10 × 2 raised to 11 माइनस ये 10, इस वाले 10 raised to 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल लेफ्ट विथ 11 raised to 11 डिवाइड बाई 10 raised to 10। एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 10 raised to 1 इंटू 10 raised to 10, ये 10 raised to 11 हो गया, 2 raised to 11 हो गया, 11 raised to 11 हो गया, डिवाइड बाई 10 raised to 10 हो गया। a raised to n इंटू b raised to n इज ab raised to n, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी 20 raised to 11 माइनस 11 raised to 11 डिवाइडेड बाय 10 raised to 10। ठीक है, ये पावर 11 है, डबल डैश नहीं है। तो 11 जैसे ही कंपेयर करेंगे आप, बाकी सब तो सेम है, अल्फा की वैल्यू 20 आ जाएगी। राइट, यस, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे
20 हो जाएगा। नीचे आपका 10 रेस टू 10 ही है, बाई मिस्टेक मैंने 11 लिख दिया, ये 10 रेस टू 10। तो कंपेयर करेंगे तो 20 आ रहा है, दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन डी एंड दैट इज द आंसर।